हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सारिका दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी मम्मा के चैनल पे। तो घर नहीं है ये कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आप लोग को पीछे मकान दिख रहा है खपड़े का घारी है, और ये आप लोगों को दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इस घारी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हम लोगों की। और ये हमारे ससुर जी बनवाए थे। और इसमें जब सत्यम मेरा छोटा सा था ना, बाबू छोटा सा था, तो यहाँ पे गाय रहती थी। और इसी घारी में, मतलब कि आज के 10-12 साल पहले, यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत पुराना मकान है। पहले के ज़माने में ऐसे ही मकान होता था, खपड़े के मकान में लोग रहते थे, और बड़े से बड़ा एयर कंडीशन वाला फेल रहता था इन सब जगहों से। मतलब कितना अच्छा लगता है। और जब यहाँ आते हैं ना हम, मतलब कोई भी अगर कहता है ना कि इसको गिरवा देंगे, तो छवि इतना तेज़ नाराज़ होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है क्योंकि ये मेरे बाबा की याद है। और मेरे बाबा हमको ना बहुत ज़्यादा अमानत है इनके बाबा की। मानते थे बाबा मेरे हमको। तो ये उनकी अमानत है, इसलिए हमको इसको बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं कि इसको कोई तोड़वाए। बहुत बार कहें, पापा कहें, अंकल कहें, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। हमको बहुत पसंद है ये घर। हमको उस घर से ज़्यादा ये वाला घर, अपने खपड़े का घर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब भी कोई कहता है ना कि इसको तोड़वा दें, तो बस जब भी मेरा कोई कहता है कि गुस्सा इसको, ऐसे बात हो रही थी एक बार ना कि इसको तोड़वा दिया जाए, तो ये कही कि नहीं। और वो तो उसमें यहाँ बाबा पे की इसको बहुत तोड़वा सारी, के यहाँ पे टीन सेट का बनवा दिया वहाँ जाए पे कि बाबा कोई की आए बहुत जाए। सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो उसको तो नहीं टूटने देंगे हम। तो सब लोग कहते हैं ऐसे, मान लीजिए दरवाजे पे पड़ा रहेगा। भैया हमारे, मतलब देवर, बोलते हैं कि ऐसे ही दरवाजे पे पड़ा है, अच्छा नहीं लगता है, पुराने ज़माने का ये सब हो गया है। ये भी मेरे बाबा और मेरे हाथ का लगा हुआ, हम और मेरे बाबा इसको मिल के लगाए थे। मेरे बाबा, आई वेरी मिस यू बाबा, हमको जब बहुत। इनके बाबा मतलब जनवरी में एक्सपायर हुए हैं, और हम लोग मार्च में यहाँ से गए हैं इनके बाबा के जब तक जाने के बाबा बाद। थे ना, तब तक हम लोग बाबा, यहीं ये पे जान रहते लीजिए थे। कि बाबा भले ही कुछ ना करते हों, लेकिन बाबा खड़े रहते थे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी ना, तो बाबा हमेशा आकर के, जब इनके पापा हमको मारते थे ना, तो पापा हमारे, मतलब इनके बाबा, जब इनके पापा हमको मारते थे, तो इनके बाबा आकर के ढाल बन के खड़े हो जाते थे। और कभी कभी मार खा जाते थे बाबा। बाबा मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे कभी थे। कभी ऐसा होता था ना कि पापा जब छुड़ाने आते थे, तो पापा खुद ही मार खा जाते थे। मत रो। बाबा बहुत ज़्यादा मानते थे हम लोगों को, बहुत बहुत ज़्यादा मानते थे। जब उनके बारे में बातें करो ना, तो जैसे लगता है कि पुरानी यादें सब कुछ ताज़ा हो गई हैं। आई रियली वेरी वेरी मिस यू बाबा। और घर के ही प्रॉब्लम की वजह से उनका डेथ हुआ था, और कोई बात नहीं था। उनको कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ टेंशन। बाबा मेरे हमको बहुत मानते थे, और ये हम दोनों ना साथ में मिलके पेड़ लगाए थे। हम फूल तोड़ने जाते थे, मेरे पैर से ना सांप जो होता है वो चढ़ के गया, तो हम आके घर पे बताने लगे, बाबा हम फूल तोड़ने गए थे और मेरे पैर पे से सांप चला गया है। तो बाबा ये मेरे साथ पेड़ लगवाए थे कि कुछ दिन में ये बड़ा हो जाएगा, तो तुमको कहीं फूल तोड़ने जाने की ज़रूरत जैसे नहीं पूजा होगी। वूजा करने के लिए ये छोटी सी थी, जैसे वो प्रिंसी है छोटी सी, तो वैसे ही थी। तो इसको भेजे थे, वो क्या कहते हैं, ठीक नहीं बोल पा रहा हम हूँ, तो नर्वस हो गई। तो कोई भेजे। बात नहीं, बाबा हमेशा हम लोग के साथ हैं, हम लोग की यादों में। उनकी छोटी छोटी यादों को इतना हम लोग सजो के रखेंगे, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे लिए याद है। उन्हीं के बनाए हुए सांचे पे तो आज हम खड़े हैं, तो वो तो हमेशा हमारे साथ हैं, वो अमर हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो बाबा इसको बहुत ज़्यादा मानते थे, हमारे पापा मतलब ससुर जी छवि को बहुत ज़्यादा मानते थे। और छवि बहुत ज़्यादा, बाबा को कोई भी बात होती है ना, अगर कोई भी बात हो जाती है, तो तुरंत इतना ज़्यादा रोने लगती है कि क्या ही बताएं। हालांकि मेरी ननद लोग समझाती हैं कि जो मरे हुए व्यक्ति लोग रहते हैं, मेरी छोटी ननद बोल रही थी कि मरे हुए इंसान को ज़्यादा याद नहीं किया जाता है बहुत बेटा। डांटी थी बुआ, बहुत ज़्यादा डांटी थी। ये इतना कह रही थी इमोशनल कि हो तुम जाती है, सही हमेशा, में बता रहे मेरे हैं। तो पापा थे, हम तो भूल गए ना, और अब हमको आदत हो गई है, लेकिन तुम अभी भी एकदम रोने लगती हो। लेकिन हमको याद आती है, तो फिर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनकी छोटी छोटी यादों को। जब ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो सच में उनकी बहुत याद आती है।
जनवरी में 3 साल हो जाएगा ना। मार्च में हमको यहाँ से गए गोरखपुर, मार्च में हमको 3 साल होगा और जनवरी में उनको, यही जनवरी 3 साल हो जाएगा फ्रेंड्स। यही सब बातें हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देखिए बेल का पेड़ है ना, वहाँ देखिए बेल का पेड़ है। ये बेल का पेड़ भी पापा का ही लगाया हुआ है। हम छत से चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। बेल पापा को बहुत ज़्यादा पसंद था और पापा को बेल, वहाँ देखिए, वहाँ वो सब, ये भी मतलब ये घर है, इसके पीछे का एरिया है। ये बेल का पेड़ है। छत से चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छूट जाती हैं, बस यादें कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। और छवि तो हमेशा इमोशनल, अगर बाबा का कोई नाम ले लेना तो ये भूलते ही नहीं है और बाबा के नाम से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। मतलब अगर इंसान अच्छे हैं ना, अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे नेचर के हैं, तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और इंसान का अगर नेचर गलत है तो वो रहते हुए भी, कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम रह करके भी हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं बन पाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी नहीं हम उनको भुला सकते हैं। यादों को छोड़ जाते हैं, अपनी छोटी छोटी बातों को छोड़ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। देखिए बेल का पेड़ दिख रहा है यहाँ से, बहुत बड़ा है पूरा अभी छोटा छोटा आया है ना, बेल का पेड़ अभी छोटा छोटा आया है। वहाँ गाना बज रहा है, नहीं रहने दो, गाना बज रहा है। तो यही सब बात है फ्रेंड्स, गाना यहाँ पे बज रहा है, नहीं तो हम सोचे हैं दिखाएं आप लोगों को। मम्मा आपके साथ ब्लॉगिंग कर रही हो। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है। हाँ फुल आ रहा है, देखिए। हाँ यहाँ से तो आ रहा है। देखिए ये बेल का पेड़ भी, मतलब बहुत सारी यादें हैं पापा की, बहुत सारी यादें हैं जो हम लोगों से जुड़ी हैं और चाह करके भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। पापा मतलब बता तो रहे हैं कुछ भी, जिस दिन उनको जाना था ना, फिर हम लोग आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे मतलब क्या क्या हुआ जिस दिन पापा गए ना, उस दिन क्या क्या हुआ हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और छवि तो एकदम से परेशान हो जाती है इन सब चीज़ों को याद करके, इन सब चीज़ों को सोच करके, लेकिन किया ही क्या जाएगा, यही है मानव जीवन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ हरा 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 सब कुछ दिख रहा है। हम लोग कहीं नहीं जाते, सच में बता रहे हैं ना आपसे, सब कुछ, सब सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, स्कूल भी है अच्छा, लेकिन बस यही प्रॉब्लम है ना, ये जो ईटा है, ये जो जगह है और ये जो सब कुछ है ना, ये सब खाने को नहीं देगा। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा यहाँ से नहीं मिल सकती है फ्रेंड्स, और जाना बहुत मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो ईंट है, ये बस फिर दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं ना कि यहाँ से जाने का बहुत, इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मुझे अच्छा लगता है, चाहे इनके पापा हमसे बोलें या ना बोलें, बस ये जान लीजिए अगर वो अर्न करते ना, पैसे की व्यवस्था करते हैं तो रोती हैं। जैसे एक बेटी अपने मायके से जाते हुए रोती है ना, वैसे मम्मा अगर जब यहाँ से जाती है ना गोरखपुर, तब मम्मा रोती सच में बता रहे हैं, बहुत रुलाई आता है। क्यों रुलाई आता है ना, इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पापा थे और मम्मी थी और इतना अच्छा देवर थे, इतना अच्छा हंसता खेलता परिवार था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई और इतना कुछ हुआ। और इनका नेचर जो है ना, बस वही सोचते हैं ना कि बस क्या ही बताएं फ्रेंड्स। और अगर ये आपसे, हमसे बोलें या ना बोलें, हमसे जो भी प्रॉब्लम है, बस इनका हमारा जो है वो कोई बात नहीं है, हमको इसका कष्ट नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करें, तब तो हम इनका घर बस बहुत अच्छे से संभालते और बहुत खुशी खुशी रहते। वहाँ हमको जा कर के इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इतना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे जाके सिर्फ हम लोग को एक रूम में घुट घुट के रहना पड़ता है। इतना बड़ा अपना घर छोड़ के हम वहाँ जाके रहते हैं, एक रूम में, छोटे से रूम में, मतलब आप लोग देखे ही हैं, अथवा दर्द होने लगता है। यहाँ के एक रूम का, यहाँ के मतलब एक भी रूम के बराबर वो रूम नहीं है जिसमें हम लोग रहते हैं। किचन जैसे किचन है ना हम लोगों का, किचन के इतना बड़ा है, और किचन जब वहाँ कितना, जाओ ना तो हम लोग घुटन होता है और उसी में हम लोगों को एडजस्ट करना होता है। क्या किया जाए, बस वही है ना कि मजबूरी है, मजबूरी के कारण हम लोग को। और उसी रूम का 2000 भाड़ा है, 2000 उसी रूम का देना होता है। और यहाँ बस खाली खाली सब कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या है क्या जाए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।